Hello everyone, I am Professor N.B. Sate welcomes you all in this ninth lecture of this measurement subject. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चर मध्ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटिंग इन्स्ट्रुमेंट हा पॉइंट पाहत होतो. त्यामध्ये आपण सुरुवातीला EMMC टाइप इन्स्ट्रुमेंट पाहिलं. त्याचा लॉंग फॉर्म आहे परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉइल इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. Now in today's lecture we are going to discuss about the moving iron instruments. ठीक है. So here moving iron instrument depends for their action upon the magnetic field, magnetic effect of the current. जो moving iron के instruments होते हैं they depend for their action upon the magnetic effect of current. जो भी magnetic effect रहेगा current का उसके एक्शन के ऊपर ये मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड रहेंगे एंड आर वाइडली यूज्ड एज ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. और वो वाइडली यूज किए जाते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोल के यूज होते हैं. ठीक है. मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट जे आहेत ते मॅग्नेटिक इफेक्ट जो आहे करंटचा त्याचे ऍक्शन वरती डिपेंड आहेत आणि ते इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हे वाइडली यूज होतात. ठीक है. सो इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट द कॉइल इज स्टेशनरी. ये टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है EMI टाइप का इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपकी कॉइल स्टेशनरी होती है. ठीक. एंड द डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय सॉफ्ट आयरन पीस. यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? एक सॉफ्ट आयरन पीस की वजह से होता है. मूविंग इन द फील्ड प्रोड्यूस बाय द कॉइल. जो भी कॉइल ने फील्ड प्रोड्यूस किया है उसमें सॉफ्ट आयरन पीस आपका मूव होके वहां पे डिफ्लेक्शन हो जाता है. ठीक आहे. या टाईपच्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये कॉइल ही आपली स्टेशनरी असते आणि डिफ्लेक्शन हे तिथल्या सॉफ्ट आयर्न पीस मुळे होत असतं. जे सॉफ्ट आयर्न पीस तिथल्या कॉइलनं जी फील्ड प्रोड्यूस केलेली त्यामध्ये मूव्ह होत असतं. ठीक आहे. त्याच्यामुळे तिथं डिफ्लेक्शन कॉज होत असतं किंवा डिफ्लेक्शन निर्माण होत असतं. ठीक आहे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट्स. मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंटचे इथं दोन टाइप्स आहेत. त्यामध्ये पहिला टाइप आहे अट्रॅक्शन टाइप आणि दुसरा आहे रिपल्शन टाइप मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट. नाउ विल सी वन बाय वन. त्यामध्ये आपण वन बाय वन पाहणार आहेत. सुरुवातीला पाहू आपण अट्रॅक्शन टाइप मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट. सो दिस इज द डायग्राम फॉर अट्रॅक्शन टाइप मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. डायग्राम मध्ये तुम्हाला काय काय दिसतंय ते सुरुवातीला पाहू आपण. ठीक आहे. इथं कॉइल दिसते तुम्हाला. ठीक आहे. सिलेंड्रिकल कॉइल आहे ही. ठीक आहे. ज्याला आपण सोलेनॉइड असं पण म्हणू शकतो. या दोन सोलेनॉइड कॉइल दाखवलेले आहेत इथं. ठीक आहे. देन हियर यू कॅन सी दिस इज द कॅलिब्रेटेड स्केल. दिस इज द पॉइंटर. ठीक आहे. ये पॉइंटर है. नंतर हा आहे आपला स्पिंडल. ठीक आहे. नंतर हा आहे आपला पिस्टन. पिस्टन हा या एअर चेंबर मध्ये मूव्ह होतो. ठीक आहे. आणि या पिस्टनच्या अपोजिट साइडला आपण बॅलन्स वेट कनेक्ट केलेले आहेत. ठीक आहे. सो दिस इज W1 and W2. W1 इज द बॅलन्स वेट, W2 इज द कंट्रोल वेट. ठीक आहे. आणि हे जे आहे ते आहे आपलं मूव्हिंग आयर्न. क्लिअर आहे. हे सगळे इथं नोट नाव दिलेले डायग्रामला. ठीक आहे. आता याच्यावरून आपण याचं कन्स्ट्रक्शन सांगू शकतो या डायग्रामवरून. ठीक आहे. सो हियर फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ एन अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयर्न इंस्ट्रूमेंट. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कॉइल. इसमें एक सिलेंड्रिकल कॉइल होता है. ठीक है. और सोलेनॉइड, जिसको दूसरा नाम दिया है सोलेनॉइड, विच इज फिक्स्ड एंड ओवल शेप्ड सॉफ्ट आयर्न पीस. ठीक है. इसमें एक सिलेंड्रिकल कॉइल होता है जिसको सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं. और वो हमें क्या करना है? फिक्स्ड रखना है. वो कॉइल क्या करना है? आपको फिक्स्ड रखना है. एंड उसमें दूसरा क्या होता है? एक ओवल शेप्ड आयर्न पीस होता है. तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है आपका ओवल शेप्ड आयर्न पीस. ठीक है. ओवल यानी जो अंडा होता है अपना, उस शेप का ये सॉफ्ट आयर्न पीस होता है. उसकी वजह से उसको नाम दिया है ओवल शेप सॉफ्ट आयर्न पीस. ठीक है. याच्यामध्ये एक सिलेंड्रिकल कॉइल असते. ठीक आहे. ज्याला आपण सोलेनॉइड असं पण म्हटलेलं आहे.
आणि ती कॉईल आपल्याला फिक्स्ड ठेवायची आणि त्यामध्ये आपलं असणार आहे दुसरं ओव्हल शेप्ड सॉफ्ट आयर्न पीस असणार. ठीक आहे. नाउ द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोव्हाइडेड बाय एन ॲल्युमिनियम व्हेन. कंट्रोलिंग टॉर्क इथं कोण प्रोव्हाइड करत आहे तर ॲल्युमिनियम व्हेन करत असते विच इज अटॅच टू दी स्पिंडल. ते कुठे अटॅच केलेली असते या स्पिंडल. ठीक आहे. अँड विच मूव्ज इन अ क्लोज्ड एअर चेंबर. ॲल्युमिनियम व्हेन म्हणजेच आपला पिस्टन त्या एअर चेंबर मध्ये काय होत असतो मूव्ह होत असतो. ठीक आहे. आपण हे ऑलरेडी पाहिलेलं आहे डॅम्पिंग मेथड्स मध्ये. ठीक आहे. 3 टाईपच्या डॅम्पिंग मेथड्स पाहिले होते आपण. त्यामध्ये एक आहे एअर फ्रिक्शन डॅम्पिंग, दुसरी आहे एडी करंट डॅम्पिंग आणि तिसरी आहे फ्लुइड फ्रिक्शन डॅम्पिंग. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आहे हे कन्स्ट्रक्शन आपण ऑलरेडी पाहिलं होतं. त्याच्यामध्ये पिस्टन दाखवलं होतं आपण, एअर डॅम्पिंग चेंबर दाखवलेला आहे. ठीक है. याला अपन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग असं नाव दिलं होतं. ठीक है. सो एयर क्या बोला इस सेकंड थर्ड पॉइंट कि कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, एल्यूमिनियम वेन प्रोवाइड करता है और वो एल्यूमिनियम वेन आपके स्पिंडल को कनेक्ट किया होता है और एल्यूमिनियम वेन यानी आपका जो पिस्टन है वो आपका ये एयर चेंबर में क्या होता है मूव होता है. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. नाउ विल सी दी वर्किंग. उसका वर्किंग कैसा होता है वो देखेंगे. सो वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट ये है, देखो व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर अ करंट और वोल्टेज. जब आप ये इंस्ट्रूमेंट सर्किट में कनेक्ट करते हो वहां का करंट या फिर वोल्टेज मेजर करने के लिए, देन द ऑपरेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. तब आपके कॉइल में से ऑपरेटिंग करंट फ्लो होता है. ठीक है. विच सेट्स अप मैग्नेटिक फील्ड. और वो क्या करता है अपनी करंट वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करता है. ठीक आहे. जेव्हा हे इन्स्ट्रुमेंट आपण सर्किट मध्ये कनेक्ट करतो तिथलं करंट आणि व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी, तेव्हा ऑपरेटिंग करंट फ्लो होतो तिथल्या कॉइल मधून आणि त्या ऑपरेटिंग करंट मुळे तिथं मैग्नेटिक फील्ड सेटअप केली जाते. ठीक है. सेकंड पॉइंट दिया है वर्किंग में, इन अदर वर्ड्स द कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. दुसऱ्या वर्ड्स मध्ये आपण दुसऱ्या भाषेमध्ये असं सांगू शकतो की ती कॉइल एक मॅग्नेट सारखी बिहेव करते अँड देअरफॉर इट अट्रॅक्ट सॉफ्ट आयर्न पीस टुवर्ड्स इट. त्यामुळे ती कॉइल काय करते तिथल्या सॉफ्ट आयर्न पीसला स्वतःकडे अट्रैक्ट करते. ठीक है. वो कॉइल एक मैग्नेट जैसा वर्क होता है, बिहेव करता है. ठीक है. और वो क्या करता है, जो सॉफ्ट आयर्न पीस है उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है. नाउ द रिजल्ट इज दैट द पॉइंटर अटैच्ड टू द मूविंग सिस्टम मूव्स फ्रॉम जीरो पोजीशन. तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है अपने को, जो पॉइंटर अटैच किया हुआ है मूविंग सिस्टम को वो आपके जीरो पोजीशन से मूव हो जाता है. ठीक है. जो पॉइंटर तिथल्या मूविंग सिस्टम में अटॅच केलेला आहे तो त्याच्या झिरो पोझिशन पासून मूव होतो. ठीक है. Now next point, the pointer will come to rest at a position where deflecting torque is equal to controlling torque. आपका पॉइंटर रेस्ट पोजीशन पे आपका आता है. रेस्ट पोजीशन पे कब आता है, जब आपका डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है इक्वल में आता है, तब आपका पॉइंटर रेस्ट पोजीशन में आता है. ठीक है. जेव्हा डिफ्लेक्टिंग आणि कंट्रोलिंग टॉर्क रेस्ट हे इक्वल होतात तेव्हा पॉइंटर आपला रेस्ट पोजीशनला येतो. ठीक है. नाउ इफ द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड, आपके कॉइल में का अगर करंट रिवर्स हो गया देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्सेस. ठीक है. कॉइल मधून जो करंट फ्लो होतोय तो जर रिवर्स झाला तर मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन सुद्धा काय होणार आहे आपली रिवर्स होणार आहे. अँड सो डज द मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस इन द सॉफ्ट आयर्न पीस. आणि त्यामुळं तिथल्या सॉफ्ट आयर्न पीस मध्ये काय होतं आपलं मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस होतं. ठीक है. लास्ट पॉइंट ये है इसमें, हेंस द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिमेन्स अनचेंज. उसकी वजह से आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो रिमेन्स अनचेंज रहती है. ठीक है. उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है. एंड फॉर दिस रीजन सच इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डीसी एंड एसी मेजरमेंट्स. त्यामुळं अशा टाईपचे इन्स्ट्रुमेंट आपण डीसी आणि एसी अशा दोन्ही मेजरमेंटसाठी यूज करू शकतो. ठीक आहे. आपण पीएमएमसी मध्ये एक सांगितलं होता पॉइंट की पीएमएमसी टाईपचं जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते फक्त आपण डीसी मेजरमेंटसाठी यूज करू शकतो, पण एमआय टाईपचं जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते आपण डीसी आणि एसी अशा दोन्ही मेजरमेंटसाठी यूज करू शकतो. ठीक आहे.
So this is called as attraction type moving iron instrument. Now we'll see the repulsion type. त्यामधला जो दुसरा टाइप आहे आपला तो आहे repulsion type instrument. आता याचं कन्स्ट्रक्शन पाहू आपण सुरुवातीला. So here figure shows the constructional details of the repulsion type moving iron instrument. इथं दिसते तुम्हाला ही डायग्राम आहे रिपल्शन टाइप मूव्हिंग आयन इंस्ट्रुमेंटची. यामध्ये कुठले नाव दिलेले आहेत पहा. ही जी आहे ती आहे आपली कॉइल. ठीक आहे, दिस इज कॉइल. नाव दिस इज दी स्प्रिंग. कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होण्यासाठी तिथे एक स्प्रिंग प्रोव्हाइड केलेले असतात, माहिती आहे आपल्याला. ठीक आहे. नाव दिस इज दी मुव्हेबल व्हेन. हे जे आहे ते आहे आपली मुव्हेबल व्हेन. अँड दिस इज दी फिक्स्ड व्हेन. ही आहे आपली फिक्स्ड व्हेन. ठीक आहे. हा जो मिडलचा पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज स्पिंडल. तो स्पिंडल आहे. इथं दोन व्हेन आहेत, लक्षात ठेवा. एक आहे मूवेबल व्हेन आणि दुसरी है फिक्स्ड व्हेन. यहाँ पे दो व्हेन दिखाए हैं, एक होता है मूवेबल व्हेन और दूसरा होता है फिक्स्ड व्हेन. ये कॉइल है आपकी. ठीक है, जो यहाँ पे कॉइल दिखाई, यही कॉइल को एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया आपने तो ये कॉइल ऐसे दिखेगी आपकी. ठीक है, तो ये कॉइल है. बाद में ये दो कंट्रोल स्प्रिंग दिखाए यहाँ पे. देन आपका ये पॉइंटर है, कैलिब्रेटेड स्केल है. तो ये सिंपल डायग्राम है. ये ज्वेल बियरिंग है ऊपर के. ठीक है, ये एक ज्वेल बियरिंग है और ये दूसरी ज्वेल बियरिंग है. तो ये सिंपल डायग्राम है आपके रिपल्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट. तो इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट देख रहे हैं अपन. ठीक है. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू सॉफ्ट आयन पीसेस और वेन्स. इसमें दो सॉफ्ट आयन पीसेस या फिर वेन्स दिखाए हैं विच आर सराउंडेड बाय अ फिक्स्ड सिलेंड्रिकल हॉलो कॉइल. जो सराउंड किए हुए हैं एक फिक्स्ड सिलेंड्रिकल हॉलो कॉइल से और विच कैरीज दी ऑपरेटिंग करंट. उसमें से क्या होता है आपके सिलेंड्रिकल हॉलो कॉइल में से आपका करंट क्या है कैरी किया होता है. ठीक है, इथं दिसते तुम्हाला डायग्राम मध्ये हे दोन फिक्स वेन्स दाखवलेले आहेत. एक मुव्हेबल वेन आहे आणि एक फिक्स्ड वेन. ही मुव्हेबल वेन आहे आपली आणि ही फिक्स्ड वेन. तर इथं पहिला पॉइंट दिलेला आहे की इट कन्सिस्ट ऑफ टू सॉफ्ट आयन पीसेस. याच्यामध्ये दोन सॉफ्ट आयन पीसेस आहेत किंवा वेन्स आहेत आणि जे सराउंड केलेले आहेत एका फिक्स्ड सराउंड सिलेंड्रिकल हॉलो कॉइल न आणि त्याच्यामधून काय केला जातो आपला ऑपरेटिंग करंट कॅरी केला जातो. ठीक आहे. सो वन ऑफ दीज वेन्स इज फिक्स्ड अँड अदर इज फ्री टू मूव्ह. त्यामधली एक वेन ही आपली फिक्स्ड केलेली आणि दुसरी काय आपली फ्री टू मूव्ह आहे, ती मूव्ह होत असते. ठीक आहे, डायग्राम मध्ये दिसते तुम्हाला. ही फिक्स्ड वेन आहे आपली आणि ही मूव्ह होणारी वेन आहे. ठीक है. नाउ द मूवेबल वेन इज सिलेंड्रिकल शेप. मूवेबल जो वेन होता है आपका वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है एंड इज माउंटेड एक्सियली ऑन अ स्पिंडल. वो एक्सियली माउंट किया होता है स्पिंडल के ऊपर टू विच अ पॉइंटर इज अटैच्ड. और उसको ही पॉइंटर आपका अटैच किया होता है. ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये स्पिंडल है आपका और इसको पॉइंटर अटैच किया होता है. ठीक है, और मूवेबल फैन आपकी सिलेंड्रिकल शेप में है और वो एक्सियली माउंट की होती है स्पिंडल के ऊपर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फिक्स्ड वैन विच इज वेज शेप्ड. जो फिक्स्ड वैन होती है वो वेज शेप्ड होती है. ठीक है, एंड हैज अ लार्जर रेडियस. उसकी रेडियस भी लार्जर होती है एंड इज अटैच्ड टू द स्टेशनरी कॉइल. और वो आपकी स्टेशनरी कॉइल को अटैच की होती है. फिक्स्ड वेन कहाँ पे अटैच है, स्टेशनरी कॉइल को अटैच है. शेप कैसा है उसका, वेज शेप्ड है. मूवेबल वेन कैसी है शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में है और वो एक्सियली माउंट की है स्पिंडल के ऊपर और उसको ही आपका पॉइंटर अटैच किया हुआ है. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट, द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय वन स्पाइरल स्प्रिंग एट द टॉप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. आपके टॉप साइड में जो इंस्ट्रूमेंट के एक स्पाइरल स्प्रिंग अटैच की है उसकी वजह से वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क आपका प्रोवाइड किया जाता है. ठीक आहे, समजलं. या टॉप साइडला जी आपली स्पायरल स्प्रिंग प्रोव्हाइड केलेली ही तिच्यामुळे आपला कंट्रोलिंग टॉर्क तिथं प्रोव्हाइड केला जातो. नाउ इट मे बी नोटेड दॅट इन दिस इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग्स डू नॉट प्रोव्हाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. याच्यामध्ये या टाईपच्या इंस्ट्रूमेंटमध्ये स्प्रिंगला इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स प्रोव्हाइड करण्याची आवश्यकता नाही. स्प्रिंग्स डू नॉट प्रोव्हाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस. ठीक आहे. So damping is provided by air friction.
इथं सुद्धा डॅम्पिंग कोण प्रोव्हाइड करत आहे आपले एअर फ्रिक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ अ पिस्टन इन एन एअर चेंबर. इथं सुद्धा पिस्टनची काय होते आपल्या एअर चेंबर मध्ये मोशन होते, त्यामुळे तिथं डॅम्पिंग ही कोण प्रोव्हाइड करतं, एअर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड. ठीक है, अभी इसका वर्किंग क्या होता है. ठीक है, वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट दिया है, व्हेन करंट टू बी मेजर्ड और करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज टू बी मेजर्ड फ्लोज थ्रू द कॉइल, अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप बाय द कॉइल. यानी व्हेन जो करंट आपको मेजर करना है या फिर आपको करंट प्रोपोर्शनल है आपके वोल्टेज को जो आपको मेजर करना है और आपके वो कॉइल में से फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड वहां पे सेटअप किया होता है. ठीक आहे, जो करंट आपल्याला मेजर करायचा आहे किंवा जो करंट तिथल्या व्होल्टेजला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, जे व्होल्टेज मेजर करायचं आपल्याला आणि तो त्या कॉइल मधून करंट फ्लो होतोय, त्या करंटमुळं त्या कॉइल मध्ये काय होते, एक मॅग्नेटिक फील्ड सेटअप केली जाते. सो दिस मॅग्नेटिक फील्ड मॅग्नेटाइजेस द टू वेन्स इन द सेम डायरेक्शन. त्या मॅग्नेटिक फील्ड मुळे त्या दोन्ही वेन काय होतात, आपले सेम डायरेक्शन मध्ये मॅग्नेटाइज होतात. दॅट इज सिमिलर पोलॅरिटीज आर डेव्हलप्ड ऍट दी सेम एंड्स ऑफ दी वेन. मॅग्नेटाइज होतात दोन वेन म्हणजेच काय की सिमिलर पोलॅरिटी डेव्हलप होते त्या वेनच्या दोन्ही एंडला. ठीक है, समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है, वहां पे दोनों वेन को मैग्नेटाइज करती है सेम डायरेक्शन में, यानी आपके जो दो एंड्स है वेन्स के वहां पे सिमिलर पोलैरिटी आपकी डेवलप होती है. नाउ सिंस द एडजेसेंट एजेस ऑफ द वेन्स आर ऑफ द सेम पोलैरिटी, अभी दोनों एजेस जो है आपके एडजेसेंट एजेस जो है वेन्स के उस पे सेम पोलैरिटी होने की वजह से द टू वेन्स रिपेल ईच अदर. दोनों वेन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और वो रिपेल करते हैं उसकी वजह से उसको नाम दिया गया है रिपल्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सो एज द फिक्स्ड वेन कैनॉट मूव द मूवेबल वेन डिफ्लेक्स. आपकी फिक्स्ड वेन यहाँ पे मूव नहीं होगी, वो मूवेबल वेन क्या करेगी, डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी वहां पे एंड कॉजेस द पॉइंटर टू मूव फ्रॉम जीरो पोजिशन, और वहां के पॉइंटर को क्या करेगी, वो जीरो पोजिशन से मूव करेगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिलेला आहे, द पॉइंटर विल कम टू रेस्ट एट अ पोजिशन वेअर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोव्हाइडेड बाय द स्प्रिंग. पॉइंटर आपला रेस्ट पोजिशनला कधी येतो, जेव्हा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आणि कंट्रोलिंग टॉर्क हे काय होतात, इक्वल मध्ये येतात. स्प्रिंगनं प्रोव्हाइड केलेले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आणि कंट्रोलिंग टॉर्क हे जेव्हा इक्वल मध्ये येतात तेव्हा पॉइंटर आपला रेस्ट पोजिशनला येतो. हा पॉइंट आपण तिकडे पण सांगितला होता अट्रॅक्शन टाइप मध्ये. मग इथं काय होतं अट्रॅक्शन टाइप मध्ये, अट्रॅक्शन टाइप मध्ये तिथं मी सांगितलं होतं की कॉइल जी आहे ती मॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होते आणि ती ऍक्ट जी कॉइल आहे ती मॅग्नेट सारखी ऍक्ट होत असते आणि ती काय करते, तिला सॉफ्ट आयन पीसला अट्रॅक्ट करते, म्हणून त्याला नाव दिलं आपलं अट्रॅक्शन टाइप मूव्हिंग आयन इंस्ट्रुमेंट. आणि इथं रिपल्शन टाइप मध्ये आपण काय पॉइंट सांगितलं, हियर जी फिक्स आपली ज्या ऍडजस्टंट वेन्स आहेत त्याच्यावरती सेम पोलॅरिटी असल्यामुळं त्या दोन्ही वेन्स एकमेकांना रिपेल करतात, त्यामुळे याला नाव दिलेलं आहे रिपल्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, अभी आपका फिक्स्ड वेन मूव नहीं होगा तो मूवेबल वेन आपका डिफ्लेक्शन वहां पे क्रिएट करेगा, और वो डिफ्लेक्शन अगर क्रिएट करता है तो आपका पॉइंटर मूव हो जाएगा वो आपके जीरो पोजिशन से. ठीक है, नाउ द पॉइंटर विल कम टू रेस्ट at a position where deflecting torque is equal to controlling torque provided by the spring. आपके स्प्रिंग ने जो डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किए हैं वो आपके अगर इक्वल हो गए तो अब आपका पॉइंटर क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे आता है. ठीक है, नाउ इफ द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड. आपके कॉइल में से अगर करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गई तो जो भी डायरेक्शन है आपकी डिफ्लेक्शन का वो अनचेंज्ड रहेगा. यहाँ पे डायरेक्शन डिफ्लेक्शन की चेंज नहीं होती है. ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ रिवर्सल ऑफ द फील्ड ऑफ द कॉइल
रिवर्सेस द मैग्नेटाइजेशन ऑफ बोथ आयन वेन्स। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि रिवर्सल अगर हो रहा है आपके फील्ड कॉइल्स में, सो इट रिवर्सेस द मैग्नेटाइजेशन ऑफ बोथ आयन वेन्स। आपके आयन वेन्स का जो मैग्नेटाइजेशन है उसको भी रिवर्स हो जाता है, ठीक, सो दैट दे रिपेल ईच अदर। तो उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिगार्डलेस विच वे करंट फ्लोज थ्रू दी कॉइल। आपका करंट कैसे भी फ्लो होने दो कॉइल में से, ठीक है, वो क्या करेगा, वहां पे अगर कॉइल में करंट अगर रिवर्स हो रहा है तो जो दो आयन पीसेस है, वेन्स है आपके, उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी रिवर्स होते हैं, ठीक। आपका करंट कौन से भी वे से फ्लो होने दो कॉइल में से, ठीक, ये पॉइंट दिया है। नाउ फॉर दिस रीजन सच इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डीसी एंड एसी एप्लीकेशन। तो उसकी वजह से ये टाइप का जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, रिपल्शन टाइप या फिर अट्रैक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट, ये आप एसी एंड डीसी एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका वर्किंग, रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग। नाउ विल सी लाइक दैट ऑफ PMMC type instrument. We have seen their advantages, disadvantages and applications. तो यहाँ पे भी हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है EMI टाइप के इंस्ट्रूमेंट का, इट इज चीप, रोबस्ट एंड गिव रिलायबल सर्विस। ये चीप होता है, स्वस्त असतात, रोबस्ट असतात म्हणजे मजबूत असतात, एंड गिव रिलायबल सर्विस, रिलायबल सर्विस सुद्धा प्रोव्हाइड करतात आपल्याला। देन नेक्स्ट, युजेबल इन बोथ एसी अँड डीसी सर्किट्स। दोन्ही सर्किट्स मध्ये आपण याला यूज करू शकतो, ठीक आहे। याचे काही डिसएडवांटेजेस सुद्धा आहेत। त्यामध्ये पहिला डिसएडवांटेज आहे हॅव नॉन लिनियर स्केल, याची स्केल ही नॉन लिनियर आहे, ठीक आहे। PMMC ची स्केल कशी असते? लिनियर असते, लक्षात ठेवा, म्हणजे ती युनिफॉर्म असते, ही नॉन युनिफॉर्म असते, ठीक आहे। सेकंड दिलेला पॉइंट डिसएडवांटेज मध्ये, कॅनॉट बी कॅलिब्रेट हाय डिग्री ऑफ प्रिसिजन फॉर PC, ठीक आहे, पण याचं कॅलिब्रेशन करू शकत नाही विथ अ हाय डिग्री ऑफ प्रिसिजन फॉर DC ऑन अकाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ हिस्टेरेसिस इन द आयन लॉस। याचं कॅलिब्रेशन आपण करू शकत नाही हाय डिग्री ऑफ प्रिसिजन जे आहे DCचं, त्याच्यासोबत आपण याचं कॅलिब्रेशन करू शकत नाही, ठीक आहे। हा दुसरा डिसएडवांटेज आहे। तिसरा आहे डिफ्लेक्शन ऑफ 240 डिग्री होईल। याचं जे डिफ्लेक्शन आहे ते फक्त 240 डिग्री पर्यंतच असतं, अँड ओनली मे बी ऑप्टेन विथ दिस इंस्ट्रूमेंट, आणि फक्त ते याच इंस्ट्रूमेंट सोबत ऑप्टेन करता येतं आपल्याला। डिफ्लेक्शन फक्त 240 डिग्री पर्यंतच आहे। सो दिस इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज हॅव टू पुट इन द वर्टिकल पोझिशन इफ इट युजेस ग्रॅव्हिटी कंट्रोल। जर ग्रॅव्हिटी कंट्रोल मेथड जर यूज केलेली असेल तर हे इंस्ट्रूमेंट आपल्याला कधीही वर्टिकल पोजिशन में त्याला पुट करायला लागतं, ठीक है। अगर ग्रेविटी कंट्रोल मेथड यूज हो रहा है इसमें, तो ये टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको कभी भी वर्टिकल पोजीशन में ही उसको पुट करना होता है, ठीक है। नाउ विल सी द एरर्स विद EMI टाइप इंस्ट्रूमेंट। एरर कौन कौन से होते हैं इसमें वो देखेंगे, ठीक है। ये 4 टाइप के एरर्स होते हैं। पहला एरर है ड्यू टू हिस्टेरेसिस व्हेन यूज्ड इन AC एंड DC। अगर आप ये AC और DC भी यूज कर रहे हैं तो वहां पे हिस्टेरेसिस की वजह से एरर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स विच यूज्ड बोथ इन AC एंड DC। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी यहाँ पे एरर हो सकता है जब आप उसको AC या DC में यूज कर रहे हैं। Then due to the frequency variation when used in AC, फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस की वजह से भी वहाँ पे एरर हो सकता है जब आप वो AC में यूज कर रहे हैं, क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी तो मालूम है अपने को 0 होती है, ठीक है। वेरिएशन अगर हो रहा है फ्रीक्वेंसी में AC में तभी आपका एरर हो सकता है। लास्ट, ड्यू टू द वेवफॉर्म्स इफेक्ट व्हेन यूज्ड इन AC। वेवफॉर्म का जो इफेक्ट है AC में, उसकी वजह से भी आपके EMI टाइप के इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं
एम आई टाइप की इंस्ट्रूमेंट एज एन एमीटर एंड वोल्टमीटर बोल के, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन देखेंगे। इट मे बी कंस्ट्रक्टेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 0.1 टू 30 एम्पियर। 0.1 टू 30 एम्पियर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए ये एम आई टाइप का इंस्ट्रूमेंट एमीटर बोल के उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है विदाउट द यूज ऑफ शंट्स और करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर या फिर शंट्स को यूज न करते हुए हम वहां पे ये एमीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं एम आई टाइप का फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। और वो कितना है डिफ्लेक्शन? 0.1 टू 30 एम्पियर तक। So to obtain full scale deflection with currents less than 0.1 ampere, it requires a coil with a large number of fine wire turns. अगर full scale deflection आपको currents less than 0.1 ampere तक होना है तो आपको क्या करने होंगे? वहां पे फाइन वायर के टर्न जो है वो लार्ज नंबर में यूज करने होंगे कॉइल के लिए। फाइन वायर के जो टर्न्स है वो लार्ज यूज करने होंगे आपके कॉइल के लिए। एंड विच रिजल्ट्स इन एन एमीटर विद अ हाई इम्पीडेंस। तब आपके एमीटर में वहां पे हाई इम्पीडेंस हमें मिल सकता है, ठीक है। वोल्टमीटर बोल के भी इसको यूज किया जाता है। सो एम आई वोल्टमीटर इज फेयरली लो इम्पीडेंस इंस्ट्रूमेंट। ये एक लो इम्पीडेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। टिपिकली उसका इम्पीडेंस होता है 50 ओम पर वोल्ट फॉर 100 वोल्ट इंस्ट्रूमेंट। Then the lowest full scale is of the order of 50 volt. Lowest full scale कितना होता है उसका? ऑर्डर 50 वोल्ट होता है। एंड द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हेन यूज्ड एज वोल्ट मीटर, जो रेंज है आपके इंस्ट्रूमेंट की जब हम वोल्ट मीटर को यूज बोल के उसको यूज कर रहे हैं, कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग अ हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ। आपको क्या करना होगा? एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करना होगा सीरीज में उसके। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशंस है एम आई टाइप के इंस्ट्रूमेंट के एज एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर बोल के, ठीक। सो ये हमने एम आई टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखा। उसमें दो टाइप देखे, अट्रैक्शन टाइप एम आई इंस्ट्रूमेंट एंड रिपल्शन टाइप एम आई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और आपको वहां पे एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी आपको क्लिक करना है ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिले, ठीक है। सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन। थैंक यू।